आप लोगों ने सपोर्ट बनाए रखना। खैर ये तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन सौरभ जोशी अब लोगों से पैसे भी लूटने लगा है, ये कोई नहीं बताएगा। पिछली वीडियो में ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आई कि सौरभ जोशी डेली व्लॉग्स बना रहे हैं एंड मैं फेक वीडियोस बना रहा हूँ बस व्यूज के लिए। अब मैं और सबूत लाया हूँ बस इसी बात को प्रूव करने के लिए। ये व्लॉग जो कि अपलोड होता है 23 तारीख को एंड इसमें सौरभ जोशी ये बोलते हैं, अंकल जा रहे थे रामलीला में, वहाँ जाके वो रामलीला में बेचते। इसमें इन्होंने बोला है कि अंकल रामलीला में कॉटन कैंडी बेचने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, रामलीला बस दशहरा तक चलती है और दशहरा तो 12 तारीख को ही खत्म हो गया, तो फिर ये रामलीला कहाँ से आ गई? अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे मिस्टर सुप्रीम गेमर? अब एक ये व्लॉग जो कि अपलोड होता है 26 तारीख को, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पर डेट दिखाऊं तो आपको दिखेगी टीवी में 8 तारीख। लेकिन ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, आप खुद अपने फोन में जाके देख सकते हो इस ड्यूरेशन पे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट कहाँ पे आएगा? जहाँ पर कि सौरभ जोशी ये बोलेंगे, तो खाने के बाद मीठे में खाया था केक, कि साहिल के बर्थडे का अभी तक केक पड़ा हो भाई, काफी दिन हो गया बट खराब नहीं होगा, केक को भी फ्री में रखा हुआ ना। लेकिन जो साहिल का बर्थडे था वो था 18 तारीख को एंड ये केक 8 तारीख का, लेकिन ये 10 दिन पुराना केक कैसे? अब इससे एक चीज ये साबित होती है, सौरभ जोशी हर व्लॉग में ज्यादातर अपने एक व्लॉग में कम से कम 2 से 4 व्लॉग की क्लिप्स को ऐड करते हैं एंड आप इस व्लॉग में देखोगे तो आपको कपड़े भी चेंज होते हुए दिख जाएंगे एंड ऐसे और भी काफी सारे व्लॉग हैं। एंड ये जो 23 तारीख वाला व्लॉग था इसमें और भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आप 256 पे देखोगे तो हमको बॉडीगार्ड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये चीज मैं ऑलरेडी पहले ही देख चुका था, पर मैंने पिछले पार्ट में क्यों नहीं बताया? देखो जो सौरभ जोशी ने बॉडीगार्ड रखा है वो अपनी सेफ्टी के लिए रखा होगा एंड ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं बताऊं ही, लेकिन अब लोगों ने पार्ट 2 का बोला तो मैंने सोचा इसमें ये चीज बता ही देता हूँ, क्योंकि अब भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बॉडीगार्ड वाली बात पता नहीं है एंड शायद इस वीडियो से पता चल जाएगी। और अब जब इनके पास कोई कंटेंट बचा ही नहीं है तो भाई साहब जी ने दरवाजे गिनने चालू कर दिए। मतलब ये कंटेंट है डेली व्लॉग का एंड ये इनकी डेली लाइफ है, 40 दरवाजे घर के अंदर। एंड इसी के ऊपर इनके सब्सक्राइबर ने कमेंट भी करी। और ये बात दरवाजे गिनने तक सीमित नहीं रही है, ये बात ये भी है कि अगर आप आजकल के इनके व्लॉग देखोगे तो उनमें आधे से ज्यादा जो व्लॉग्स आएंगे उनमें हर जगह आपको कुनाली ही देखने के लिए मिलेगा। और कुछ कुछ व्लॉग्स तो ऐसे होते हैं जो कि कुनाली के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, जैसे कि ये वाले व्लॉग थे। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले इन्होंने पीयूष को साइकिल दिलवाई थी, तो वो व्लॉग इनके मोस्ट पॉपुलर में गया था, तो वो बात इनको याद आई होगी तो कुनाली को साइकिल दिलवाई। उसके बाद अब खुद ही साइकिल ले ली एंड कल को आने वाले व्लॉग में अगर ये अपने पूरे परिवार को साइकिल दिलवा दें तो उसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये कंटेंट था बस। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि उन्होंने साइकिल ली है, तो वो तो व्लॉग में भी दिखाएंगे, टाइटल में भी लिखेंगे एंड थंबनेल में भी दिखाएंगे। तो जो वो बॉडीगार्ड है, मर्सिडीज है एंड बलेनो है, उनका क्या, उनको भी दिखा दो एंड जो बोवी भैया साइड कर दिए गए हैं उसका क्या, वो भी दिखा दो। अब सौरभ जोशी पैसे कमाने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं होगा। सब में को एक व्लॉग अपलोड होता है जिसमें कि उन्होंने आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किया एंड आज की डेट में उसका प्रमोशन भी चल रहा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। एंड उसके नीचे अगर आप कमेंट देखोगे तो एक बंदे ने कमेंट करी हुई है कि जो सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में नंबर दिया था उस नंबर पे उन्होंने कॉन्टेक्ट करा और तेल मंगवाया, लेकिन उनके पास आता है फेक तेल। एंड ये चीज उन्होंने उनकी कमेंट में लिखी हुई है एंड आप देखोगे तो 500 प्लस लाइक्स है एंड रिप्लाई आपको मैं दिखा दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो ये आदिवासी हेयर ऑयल फेक है या फिर रियल है तो इसके ऊपर आप कमेंट करो, मैं अगली वीडियो बना दूंगा। और जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसमें लोग बोल रहे थे जो मैंने बाल वाला पार्ट दिखाया था उसमें मैं फंस चुका हूँ एंड मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इस बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। एक काम करो, आप ही कर लो। अब आप लोगों को पता होगा कि सौरभ जोशी ने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें कि पीयूष को सरप्राइज किया गया था कार में मैगी भर के, लेकिन उसमें उन्होंने बोला था कि अगर इस व्लॉग के ऊपर 1 मिलियन लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कार के अंदर पैसे भर दूंगा। कुछ मंथ पहले ही उसके ऊपर 1 मिलियन लाइक कंप्लीट हो गए थे एंड रिसेंट कमेंट में देखोगे तो लोग बोल रहे हैं पैसे भरो पैसे भरो, पैसा पैसा। लेकिन क्या ये चीज बस व्यूज एंड लाइक के लिए ही की गई थी? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर 2 करोड़ व्यूज है एंड 1 मिलियन लाइक है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर लाइक एम रखा था।
एंड कुछ इनके ऐसे व्लॉग्स हैं जिनके ऊपर 3 से 4 करोड़ व्यूज हैं एंड लाइक सिर्फ 5 से 6 लाख। तो आई थिंक ये व्यूज के लिए एंड लाइक के लिए ही किया गया था, बाकी देखेंगे आगे। आजकल आप लोगों ने एक चीज इनके व्लॉग में नोटिस करी होगी कि जो भी इनके चैनल पे व्लॉग्स आ रहे हैं वो व्लॉग तो हो ही नहीं रहे हैं, उनमें या तो प्रमोशन होगा या चैलेंजेस होंगे या फिर ओरियो के लिए अगर कोई खिलौने भेजेगा तो उसके ऊपर ही पूरा व्लॉग निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक बंदा जो कि बोलता है मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ एंड अपनी डेली लाइफ दिखा रहा हूँ एंड वो उसमें प्रमोशन करेगा पूरे व्लॉग में चैलेंज करेगा एंड पूरे व्लॉग में ओरियो के खिलौने से व्लॉग को निकाल दिया जाएगा। तो क्या ये डेली लाइफ है? आप कमेंट में बताओ। देखिए व्लॉग जिसके थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि साहिल जोशी अपने नए घर की बालकनी से कूदता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर सौरभ जोशी उसको सच में रोकना चाहते तो वहीं पे उस व्लॉग को बंद करते एंड साहिल जोशी को रोक लेते, लेकिन नहीं, उनको चाहिए था बस कंटेंट एंड कंटेंट के लिए वहाँ से साहिल जोशी को कुदाया जाता है और व्लॉग में कैप्चर करा जाता है। ये चीज आपने कहीं ना कहीं नोटिस करी होगी एंड करिए तो नीचे कमेंट खुला हुआ है, बताओ उसमें। एंड ये लोग एक्टिंग तो ऐसे करेंगे जैसे कितनी रियल हो रही हो या फिर ये सारी चीज है ही रियल। इसी चक्कर में जो इनके अंधे फैंस हैं एंड छोटे फैंस हैं वो सब बेचारे फंस जाते हैं। मेरी वीडियो में भी उनको कुछ नजर आता ही नहीं है। एंड यस, यूट्यूब पे मेरे सामने 2-3 लोगों की वीडियो आई थी जिन्होंने मेरी वीडियो को ही उठा के डाल दिया है एंड मेरा थंबनेल, मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा टाइटल उठा के डाल दिया। देखो मैं ना तो आपके ऊपर कॉपीराइट दूंगा ना कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा, बस यही बोलूंगा कि ऐसे ना तो आपके व्यूज आएंगे एंड ना ही उसका कोई फायदा है। अब सेल्फ अनलॉक में मेरी वीडियो में कमेंट करेगी सौरभ जोशी अपने व्लॉग्स का बैकअप रखते हैं तो इसलिए ही वो डेट का घपला हुआ है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो एक ही बैकअप जब डाला जाता है या तो जब तुमको व्लॉग बनाना नहीं है या फिर तुम कहीं बाहर गए हो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तुम व्लॉग नहीं बना रहे हो। लेकिन ये 1 साल से वही काम कर रहे हैं तो इस चीज का कोई वो नहीं है कि तुम हर जगह बैकअप ही यूज करोगे। और अंकित मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं तो दूसरों के नाम से पैसा छाप ले। पहली बात तो ये कि अभी चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर ये दूसरों के नाम से पैसा छापना है तो फिर ध्रुव राठी अगर नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करता है तो वो भी दूसरों के नाम से पैसा छापना ही हुआ। अब आते हैं हमारे भाई साहब सुप्रीम गेमर जो कि बोलते हैं ये वीडियो फेक है। पहली बात, मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि बहुत सारे अंधे फैंस भी कमेंट करेंगे एंड शायद आप उनमें से एक हो। एंड मेरे को कुछ पॉइंट तो बताओ कि ये वीडियो फेक कैसे है, फिर मैं भी तो मानूं ये वीडियो फेक है भी या कुछ वैसे ही बोल रहे हो।